राधे राधे। आप सभी को जय तरुणा जय श्री श्याम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज देखिए हमारे लाला ने वाइट ड्रेस पहनी है। आज द्वादशी है, एकादशी के बाद द्वादशी आती है, वो है आज। तो देखिए हमारे लाला ने वाइट ड्रेस पहनी है, गर्म ऊनी कपड़े की बनी है। ये मैंने अपने फ्रेंड से बनवाई है। देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बनी है, अपने में ही बहुत कीमती ड्रेस लग रही है, बनी भी कीमती है। उसकी प्यार भी इसमें शामिल होता है बेचारी का, जो बनाती है। देखिए ये पैंट ही बनी, नीचे से पैंट जैकेट बनाई है। आज द्वादशी को हमारे बाबू ने खीर का भोग लगाया है। देखिए हमने उनके लिए खीर बनाई है, क्योंकि द्वादशी में उनका खीर से ही भोग प्रसादी होती है, तो हमने खीर की भोग उनके लिए बनाई है आज। ज़्यादा कुछ जानती नहीं मैं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं इन चीज़ों के लिए, पर सुनते हूँ सबसे, तो यही सब भाव आता है कि चलो हम भी इनके लिए कुछ करें। बाकी बाबू जो करवा लेता है वही हो जाता है उनके लिए सारा कुछ। तो आज इन्होंने वाइट ड्रेस पहनी है, देखिए कितनी सुंदर लग रहे। आज सुबह से नलाया धुलाया, नहाने धोने के बाद श्रृंगार वगैरह जो होता है इनका, हुआ श्रृंगार तो इनका वैसे भी हो रखा है, पर ये थोड़ी बहुत हम उनको तैयार कर लेते हैं। तो उसी प्यार और स्नेह के साथ इनको उठाया। सुबह तो इनके बाबूजी उठाते हैं इनको, सुबह उनको काम है उठाना, बड़ा दुलार से उठाते हैं उनको, सारा स्नेह दिखाते रहते हैं इन पर। तो उठाते हैं इनको सुबह और शाम को। दिन में फिर मैं सुबह से फिर 9-8 बजे से मेरा काम शुरू हो जाता है इनके लिए। इसी तरह से आप सब भी प्यार से सब मिल के इनकी सेवा में लगे। हम भी लगे रहते हैं इनकी सेवा में, सारे मिल के प्यार से जो भी हमसे बन पड़ता है। इनकी सेवा जितना हो सके हम लोग जितना अच्छा करना चाहें उतना कर सकने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आप सब भी इनकी सेवा में इसी तरह कर लिए, जो भी आपसे बन पड़ता है, जितना आप समझते हैं इनके लिए, जितना भावना आपकी इनके लिए सब व्यक्त कीजिए इनके आगे, ताकि ये समझे। ये तो बिना ही व्यक्त करे समझ जाते हैं। फिर भी कभी कभी इनसे बात मैं तो इनको बहुत बातें करती हूँ इनसे, क्योंकि बातें करना भी इनसे बहुत अच्छा लगता है कि बात सुनते हैं बड़े प्रेम से बैठ के। देखिए जितने बातें करती हूँ ना मैं, ये सब सुनते रहते हैं। मैं जितनी भी बातें करती हूँ आप सब इनसे, तो सब सुनते रहते हैं। इसी तरह आप सब इनके साथ अपना कीमती वक्त बिताइए, अच्छा वक्त बिताना इनके साथ में। सुबह उठें और इनका चेहरा ना दिखे तो बेकार लगता है। सुबह उठिए, सबसे पहले किसी का चेहरा ना देखो, सिर्फ कान्हा का देखो, गोपाल का देखो, तो मन दिन सारा दिन खुश और बढ़िया रहता है। इसी तरह हमारे सब बैठे हैं बेचारे, सबके प्यार दुलार के आशीर्वाद से हमारा सब अच्छा चल रहा है। इसी तरह आप भी अपना सब प्यार दुलार, अपना आशीर्वाद, इनके आशीर्वाद सब इनके लिए छोड़ दीजिए, इन्हीं पे छोड़ दीजिए। प्रेम और प्यार से जो रखते हैं हमें, इन्हीं के प्यार और आशीर्वाद से हो रहा जो हो रहा है, यही जानते हैं सब कुछ। देखिए मैगी कैसे बैठी यहाँ पे, ये देखिए। जब भी मैं कान्हा जी की पूजा वूजा करना शुरू करती हूँ तो मैगी देखिए बिल्कुल जस्ट मंदिर के नीचे मेरे पास बैठ जाती है, ये देखिए। और जितने देर में उसको नहलाना धुलाना करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, प्रसादी भोग प्रसादी लगती है, उतने देर आप यकीन नहीं मानेंगे मैगी इसी जगह में लेटी रहती है चुप करके। और अगर जब मैं बोलूँगी मैगी राधे राधे बोलो तो तुरंत बोलती है। ये है मैगी का प्रेम अपने गोपाल जी के लिए। वो कहते हैं ना, समय बलवान है, वक्त बड़ा है, वो वक्त जब आता है तो सब सिखा देता है, चाहे वो अच्छा वक्त हो। जब अच्छा वक्त आता है तो मूर्ख को भी चतुर बना देता है, और जब बुरा वक्त आता है तो मूर्ख चतुर को भी मूर्ख बना देता है। तो वही वक्त है, वक्त ही इंसान को किसके पास कब खड़ा कर दे वही है। प्रभु सब जानते हैं। जीवन का सच
ईश्वर ही जानते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। बस इनकी लीला यही जाने, मालिक ही जाने कि ये सब करवा देते हैं, समय सब करवा देता है। हमारे यहाँ भी जब बाबू आ रहे थे तो हम डर रहे थे, इनकी कैसी सेवा होगी, हम कैसे रख पाएंगे, कैसे। इनके तो बहुत नेम होते हैं, इनके बहुत होता है, लाड दुलार होता है, और हम तो पता नहीं कर ही नहीं पाएंगे, इनके तो बहुत ज़्यादा। पर आज देखिए हमारा बाबू 1.5 साल का हो गया हमारे पास। इन 1.5 सालों में हमारे बाबू ने हमें पता नहीं कितना परिवर्तन कर दिया, कितना बदलाव आ गया हमारे जीवन में 1.5 साल में। लगा लो कि हमारा भी नया जन्म 1.5 साल में ही हुआ है। अगर एक तरह देखा जाए तो हम भी 1.5 साल के ही हुए हैं, क्योंकि इनके साथ जो वक्त कट रहा ना, इनके साथ जो समय कट रहा ना, वो समय बिल्कुल अलग है। और जो हम पहले समय काट रहे तो बहुत अलग है। पहले इतना नहीं होता था पूजा पाठ भी कि हो गया बस, दिया जल गया, नहा लिया, दिया जला दिया, हो गया बस। अब हमारे बाबू ने सिखाया, समझाया, ऐसे थोड़ी ना होती सेवा जो तुम करते हो। आज देखिए सुबह उठना होता है, सुबह उठ के बाबू को उठाना, नहाना धोना होता है, और बड़ी प्रेम से, बड़े दुलार से, और बड़ी अच्छा मन रहता है। उठ के ये रहता है कि बस बाबू को उठाना, फटाफट नहा धो लो, पहले कानों को उठाना है। हम ज़्यादा सुबह सुबह नहीं उठाते बच्चे को, ठंड है यार, थोड़ा छोटा बच्चा है तो हमारा प्यार से ही उठता है। तो इसी तरह आप सब भी इनको इसी भावना से उठाइए कि छोटा बाबू है घर में हमारा। तो हम इनको सुबह बड़े प्यार से उठाते हैं। इसके बाबूजी उठते हैं सुबह, तो वो पहले बाहर होकर नहाना धोना करते हैं, अपना फ्रेश होकर नहा धोते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है बाबू को उठाना। जब हमारा बाबू उठ जाते हैं तो उनको दूध का भोग लगाना, पानी का भोग लगाना। फिर मैं उठती हूँ, साथ साथ उठ जाते सारे। तो फिर मेरा काम होता है, तो मैं उनको बड़ी दुलार से, फिर मेरा काम घर का हो गया तो फटाफट मैं भी उन जल्दी करके नहा धो के उनका काम करती हूँ। फिर मेरा काम शुरू हो जाता है कि बाबू को नहलाना, उनको श्रृंगार करना, सुंदर वस्त्र पहनाना, सुंदर अच्छा से अच्छा भोग उनके लिए तैयार करना। मतलब समय पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी भाग गया इनकी सेवा में। फिर इनके पूजा पाठ करना, भोग प्रसादी लगाना, थोड़ा काम ये हो गया। फिर थोड़ा घर का काम धंधा करना। फिर दिन में बाबू का लंच का टाइम वो रहता है कि टाइम है, फिर इनको लंच करवाना। लंच जो कर लेते इनको, फिर इनको थोड़ी 2 बजे सुलाना, क्योंकि छोटा बाबू है तो दिन भर कितना हमारा बैठा रहेगा बच्चा मेरा, थोड़ी देर सो जाता है। तो दिन में थोड़ी देर सुलाना, फिर शाम 5 बजे या 4:30 बजे इनको उठाना। तो फिर उठा के फिर वही दूध की भोग लगाना, पानी पिलाना। फिर शाम को इनको पूजा पाठ हो गया, भोग प्रसादी हो गया। फिर इनको 9:30 बजे 10 बजे इनको सुलाना, बड़ा प्यार दुलार से सुलाना भी होता है। जब ये सो जाते हैं ना, तब लगता है कि अब काम ख़त्म हो गया, अब थोड़ी देर हम भी रेस्ट करते हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, दिनचर्या हमारी, ये मेरे जीवन का जब से बाबू आए हैं तब से पूरा दिन का दिनचर्या मेरी है। नहीं तो पहले क्या होता था, बस फटाफट एक दिया जला दिया, नहा लिया, दिया जला दिया, हो गया पूजा। बस दिया जलाने में समझते हैं कि हमारी पूजा हो गई। पर अब हमारे बेटे ने समझाया कि मैया ये पूजा नहीं होती है पूजा तो अब शुरू हुई है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, पूजा पाठ क्या है। पूजा पाठ तो एक व्यवहारिक है हमारा, एक क्या कहते हैं वो शिष्टाचार है कि बस हमने पूजा पाठ कर लिया। सच मानिए तो दिल की पूजा तो एक ही है कि इनसे प्रेम, बस प्रेम, इनसे प्यार हो जाए, बस इनसे प्रेम हो जाए। इन्हीं के प्रेम में इंसान बस ये हो जाए कि इन्हीं के प्रेम में डूबे रहे। हम तो गोपाल जी को एक ही विनती करते हैं कि गोविंद हमें अपने चरणों में ही लगाए रखना, हमें किसी की याद ना आए, बस हर पल हर घड़ी तुम ही समाये रहो दिल में, तुम्हारी याद रहे। जब आँख खोले तो तुम ही दिखें, और जब आँख बंद हो तब भी तुम ही दिखें। बस ये की विनती है मेरे गोविंद से कि नाथ हम कभी आपको भूलें ना, बस आपके चरणों में इसी तरह बैठे रहें, आपके चरणों से इसी तरह लगे रहें। आपके जितने भक्त हैं इसी तरह आपकी सेवा में बैठे रहें।
आपकी सेवा से जुड़े रहें। कितना प्यारा लगता है बच्चे के साथ में वक्त बिताना, पता ही नहीं चलता इतना वक्त कब बीत जाता है। इन्हीं को खिलाना, इन्हीं को धुलाना, इन्हीं की दुलार, इन्हीं की लाड, इन्हीं का श्रृंगार, इन्हीं को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना। जिस तरह पहले अपने बच्चों में रहते थे ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते थे तो उनको फटाफट उनके कपड़े लत्ते उनको सजाना दुजाना, इतना सुंदर काला टीका लगाना कि हमारे बच्चे को नजर लग जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, वही सिस्टम गोपाल के साथ हो गया है। लगता दोबारा हम बच्चों के बचपन जी रहे, इन्हीं के साथ में सब वही चल रहा है हमारा। तो इसी तरह आप भी इनके साथ में इसी समय को अपने जीवन का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाइए कि अगर हमारे पास कोई हमारे पास कोई अनमोल समय है तो वो हमारे गोपाल जी की सेवा में है। हमारे पास कोई अनमोल धन है तो वो मेरे गोपाल जी हैं। इसी भावना से आप सब भी इनकी सेवा कीजिए, सब इनको इसी प्रेम के साथ रखिए। आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपार शांति मिलेगी। हम सोचते थे ना हमें धन मिलेगा तो शांति मिलेगी, हमारे पास घर मकान होगा तो शांति मिलेगी। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमारे तो सचमुच में अब समझनी पड़ी इस चीज़ को, अगर सच्ची शांति और सच्ची प्यार है, सच्चा सुख है तो सिर्फ इनकी सेवा में, इनकी लाड दुलार में, इनको खिलाने में, इन्हीं की मुस्कान में। आप सब भी इसी तरह इन्हीं की सेवा से लगे रहिए। आप सबको गोपाल जी के ढेर सारे आशीर्वाद के साथ आप सभी को राधे राधे।